बलूचिस्तान में बुज़दिल दहशतगर्दों का निहत्थे मजदूरों पर फिर से वार। पंजगोर के खुदाबादा इलाके में कलदम BLA के दहशतगर्दों ने 7 निहत्थे बेगुनाह मजदूरों को सफाकी से कत्ल कर दिया। जाबहक मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान से है। मक़तूलीन में साजिद, शफीक, फियास, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह बसाया शामिल हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाशों और जख्मियों को मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बेगुनाह मजदूर पंजगोर के इलाके में घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे। SP के मुताबिक नाकामियों से परेशान कलदम BLA दहशतगर्द इक़दाम भूल गए। इन दहशतगर्दों का ना कोई दीन है और ना ही कोई मजहब। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पंजगोर में मजदूरों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं बेगुनाह मजदूरों को निशाना बनाना इंतहाई सफाखाना फेल है। मासूम और बेगुनाह मजदूर घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे। शहबाज शरीफ का कहना है कि बेईमाना कत्ल की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा मजदूरों पर फायरिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मीर सरफराज भुट्टी बोले दहशतगर्द बुज़दिल और इंसानियत से बेपहरा हैं। चुन चुन कर बेगुनाहों के कत्ल का हिसाब 26 अगस्त की रात को दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए वो इसी मजमूम बैरूनी एमा और फंडिंग पर किए जाने वाले जारी शुदा खेल का हिस्सा थे। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं है। दर हकीकत नहत्ते शहरियों को इस तरह बर्बरियत का निशाना बनाना और उस पर फख्र करना इस जुल्म को करने और करवाने वालों की जहनियत और मायूसी की अक्कासी है। यहाँ मैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद हैं उनको वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और इस ज़िम्न में जारी ऑपरेशंस में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे लिए हर पाकिस्तानी का खून मुकद्दस है और किसी पाकिस्तानी के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। DGISPR ने 5 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में बैरूनी एमा पर जारी दहशतगर्दी और इसमें शामिल दहशतगर्दों का सियाह चेहरा बेनकाब किया था। उनका कहना था कि सफाक और इंसानियत दुश्मन दरिंदों का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसराइल के लबनान पर फिजाई हमले, मजीद 33 अफराद शहीद, 195 जख्मी। क्लिनिक्स व शहरी दिफा के मराकज़ पर हमलों में 12 अफराद शहीद, 15 जख्मी हुए। लबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों से अब तक तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। उधर इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है कि लबनान में हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। पता था कि हसन नसरुल्लाह सीनियर कमांडर से मुलाकात करेंगे। इसराइल के दुश्मनों तक पहुँचना मुश्किल नहीं, हमारे पास करने को अभी बहुत कुछ है। हसन नसरुल्लाह के कत्ल से बहुत से मुतासरीन को इंसाफ मिल गया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि हसन नसरुल्लाह सैकड़ों अमरीकियों को हलाक करने का जिम्मेदार था। अब गजा और लबनान पर जंगबंदी होनी चाहिए। ईरान को मशरिक वस्ता में मजीद कशीदगी से रोकने के लिए खित्ते में अमरीकी फौज की ताकत को मजबूत करेंगे। अमरीका ने लबनान से अपने मखसूस सिफारती अमले को इनखला करने का कह दिया। उधर इसराइली वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि ईरान समेत कोई भी हमारी पहुँच से दूर नहीं। हसन नसरुल्लाह का कत्ल एक तारीखी मोड़ है जो मशरिक वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। आने वाले दिनों में अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यरगुमानियों की वापसी को यकीनी बनाएंगे। IMF प्रोग्राम की जो तकमील के जो मराइल हैं उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, मुत्तहदा अमारात, बाएतमाद दोस्त मुल्क चीन अगर इसमें भरपूर कंट्रीब्यूशन ना करते, तीनों ममालिक का ख़ुसूसी तौर पर और बाकी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका अमूमी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बात नामुकम्मल और अधूरी रहेगी अगर मैं
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लूँ जिन्होंने ज़ाती तौर पर इनमें बेपनाह काविशें की हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का प्रोग्राम हुआ। आर्मी चीफ ने IMF मुआहदे के लिए खसूसी काविशें की। कौम को बताना चाहता हूँ कि IMF मुआहदे में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। मुआहदे पर चीन, सऊदी अरब और UAE के भी मशहूर हैं। IMF पाकिस्तान के मुआशी इक़दाम पर मुतमईन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुज़श्ता हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात तबाह कर दिए थे। CPEC बिल्कुल बंद हो चुका था। सानहा 9 मई नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह है। 9 मई के जिम्मेदारों को कौम से माफ़ी मांगना पड़ेगी। वज़ीर आज़म की लबनान में होने वाले वाक़यात की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इत्तेबाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। बरादर दोस्त ममालिक बिलखसूस चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सत्ताइश है। आर्मी चीफ की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान पर सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बिरादरी के तामुन के बगैर ये कामयाबियाँ मुमकिन न थीं। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ की कराची में कारोबारी बिरादरी को मसाइल तशरीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी में एहतजाज की कोशिश नाकाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी पहुंच ही ना सके। एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया और बुरहान इंटरचेंज से ही वापस चले गए। लियाकत बाग पहुंचने की कोशिश में अली अमीन गंडापुर के काफिले ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल पर पंजाब पुलिस को पथराव और शेलिंग का निशाना बनाया। रास्ते में गंडापुर कारकुनों को अडियाला जेल तक पहुंचने के लिए उकसाते रहे। बुरहान इंटरचेंज पर PTI कारकुनों का गलैलों से पुलिस पर पथराव, जवाबी शेलिंग से कारकुन आंसू गैस का शिकार। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे रहे। बुरहान इंटरचेंज पर कई घंटे फंसे रहने के बाद गंडापुर ने काफिले के साथ वापसी का रास्ता पकड़ा। रावलपिंडी के दाखिली रास्तों पर दिन भर पुलिस और PTI कारकुनों में आंख मचोली। शहर भर में कंटेनर्स लगने से मामूलात जिंदगी मुतासिर और शहरी परेशान रहे। अली अमीन गंडापुर एक बार फिर से पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चला गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौट गया। ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी के लफ्ज़ी वार कहा, पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनमानी आती है। बेचारे फसादी ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। PTI वाले NRO चाहते हैं एहतजाज के नाम पर फसाद नहीं होने देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं चंद अनासिर गालिम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। ये इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाते हैं। चीफ जस्टिस जिसके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने का साथ दिया, चीफ जस्टिस से पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत करते हैं। गंडापुर साहब अगर कानून तोड़ते हैं तो हिरासत में लें। KP में करप्शन हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हाकान अब्बासी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं एक शख्स चीफ जस्टिस ना बन सके इसीलिए तरमीम लाना चाहते हैं। अब क़वानीन अवाम की सहूलत के लिए नहीं, हुकूमत की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं कि अशराफिया का गलबा कैसे कायम रहे। हमारा गवर्नेंस का हर निज़ाम नाकाम हो चुका है। इस निज़ाम को यकसर बदलना होगा।
इसराइल को तस्लीम करने के बानी पीटीआई की खुफिया काविशें, दीनी जमातों का एहतजाज। कराची और लाड़काना में दीनी जमातों के एहतजाजी मुजाहरे, बानी पीटीआई के पुतले जलाए गए। मुजाहिरीन का बानी पीटीआई से उम्मत मुसलमान से एलानिया माफी मांगने का मुतालिबा। शिमाली वजीरिस्तान में बाड़ी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इंजन के फेल होने की वजह से पेश आया। तहकीकात शुरू।